राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी के नेताओं पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी वाले देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ये लोग घटिया बयान देते हैं। बीजेपी महिलाओं की बात करती है, लेकिन इसके नेता महिलाओं पर ऐसे बयान देते हैं जिसे सुनकर शर्म आ जाए। गहलोत ने कहा कि विधुड़ी जैसे नेताओं की ओर से प्रियंका गांधी, दिल्ली सीएम आतिशी सभी के बारे में घटिया बयान दिए गए, लेकिन बीजेपी की लीडरशिप ने कोई एक्शन नहीं लिया। देश के हालात बड़े गंभीर हैं। जिस प्रकार के बयान दिए हैं, तो वो प्रियंका जी के बारे में हो, चाहे आतिशी जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री उनके बारे में हो, इससे घटिया और निंदनीय बात क्या हो सकती है। अफसोस इस बात का है, उस बयान के बाद में बीजेपी के नेताओं ने कोई तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जो करनी चाहिए थी। जिस प्रकार ये मुझे तो गर्व है कि हमारी घोषणाएं जो हुई थी, बजट घोषणा हुई थी, कई राज्य उनकी जो हमारी घोषणाएं थी उसको अपने मैनिफेस्टो में ले रहे हैं। कर्नाटक के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी, और अधिकांश जगह पर चर्चा का वैसे बना हुआ है। राजस्थान की योजना जो शिक्षा की थी, इंग्लिश स्कूलों की, चाहे ओपीएस था, चाहे हमारी जो योजनाएं स्वास्थ्य की थी, चिरंजीवी योजना बहुत पॉपुलर हो गई है देश के अंदर। नेताओं का शंखनाद होने वाला है, संभवतः कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन उसके पहले जो नेताओं के बयान है वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि मर्यादा कहीं ना कहीं ताता होती इन तमाम चीज़ों से। देखिए, तो जो देश का माहौल बन गया है, देश का माहौल इस कदर विवादास्पद बन गया है, और आप देखिए जो बयान आए हैं विधुड़ी के, उससे ज़्यादा घटिया बयान क्या हो सकता है। आप महिलाओं की बात करते हो और महिलाओं का मान सम्मान सुनिश्चित रखे, ये तमाम देश के लोगों की जिम्मेदारी होती है, तमाम पॉलिटिकल नेताओं की जिम्मेदारी होती है। उसके बीच में जिस प्रकार के बयान दिए हैं, तो वो प्रियंका जी के बारे में हो, चाहे आतिशी जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री उनके बारे में हो, इससे घटिया और निंदनीय बात क्या हो सकती है। अफसोस इस बात का है, उस बयान के बाद में बीजेपी के नेताओं ने कोई तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जो करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से एक्शन करना चाहिए था, एक्शन करना चाहिए था। क्या एक्शन किया है, तो आप समझ सकते हो कि देश की दिशा में जा रहा है। बहुत ही गंभीर हालात है देश में। ध्रुवीकरण की राजनीति ऐसी हो गई है, उसके कारण चुनाव तो जीते जा सकते हैं, पर देश और प्रदेश जो है देश के, उनमें क्या स्थिति बनेगी आने वाले वक्त में, कैसे हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, किस प्रकार आप भाई भाई की तरह रहेंगे, इसमें बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसको समझने की आवश्यकता है सभी को। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है सरकार में बैठे हुए लोगों की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे उनका मंत्रिमंडल हो। जो सत्ता पक्ष होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बड़े चिंतनीय बात है। मैं पूरी घटना की निंदा करता हूँ, गौर निंदा करता हूँ, ये कह सकता हूँ। सर, विधानसभा चुनाव चूँकि शंखनाद तो होना है, उसके पहले घोषणाओं की चर्चा हो रही है, घोषणा पत्र के लिए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कुछ घोषणाएं जो कि आपकी खुद की जो सरकार राजस्थान में रही, उसमें कई योजनाएं थी, उनको भी क्या लगता है? मुझे तो गर्व है कि हमारी घोषणाएं जो हुई थी, बजट घोषणा हुई थी, कई राज्य उनकी जो हमारी घोषणाएं थी उसको अपने मैनिफेस्टो में ले रहे हैं। कर्नाटक के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी, और अधिकांश जगह पर चर्चा का वैसे बना हुआ है। राजस्थान की योजना जो शिक्षा की थी, इंग्लिश स्कूलों की, चाहे ओपीएस था, चाहे हमारी जो योजनाएं स्वास्थ्य की थी, चिरंजीवी योजना बहुत पॉपुलर हो गई है देश के अंदर। तो तमाम जगह राजस्थान, हम सबको गर्व है हमारी योजनाओं को लेकर के जिस प्रकार का चर्चा का विषय बना है देश के अंदर। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया।
वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।